एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। बट पंजाब बोर्ड ने ये सैंपल पेपर पंजाबी मीडियम में रिलीज किया है। हम आपके लिए इंग्लिश मीडियम सैंपल पेपर लेकर आए हैं और पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये सैंपल पेपर आपकी हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एंड प्री बोर्ड दोनों ही एग्जाम्स में। तो बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम लोग ब्लूप्रिंट देख लेते हैं ताकि प्रैक्टिस के लिए जो है वो आपको इजी हो जाए कि कौन सा चैप्टर जो है वो ज्यादा मार्क्स को कवर अप कर रहा है ना। उस पर सबसे पहले आप उसको प्रिपेयर करेंगे। तो रियल नंबर से टोटल 4 मार्क्स का पेपर आएगा, पॉलिनोमियल से भी 4 मार्क्स का पेपर आएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से 9 मार्क्स का पेपर आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 6 मार्क्स का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 6 मार्क्स का। इसके अलावा जो ट्राइंगल्स और सर्कल्स दोनों चैप्टर से मिलाकर 10 मार्क्स का पेपर आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि लेसन नंबर 7 है, उससे 6 मार्क्स का पेपर आएगा आपका। इसके बाद है बेटा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, लेसन नंबर 8, इससे आपका 7 मार्क्स का पेपर आएगा। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इससे जो है वो बेटा यहाँ पे जो है 4 मार्क्स का पेपर आएगा और इससे आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल जो है, इससे 4 मार्क्स का पेपर आएगा। लेसन नंबर 12 जो कि आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इससे भी आपको जो है वो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। तो जो लेसन नंबर 9 है और इसके अलावा जो लेसन नंबर 12 है, ठीक है, इन दोनों से ही जो है वो आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से जो है वो आपको 8 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आएगा। प्रोबेबिलिटी जो है उससे 5 मार्क्स के, मतलब कि टोटल 5 मार्क्स का पेपर जो है वो आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आएगा, ठीक है। कितने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, कितने 2 मार्क्स वाले है, वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो पेपर को समझ लेते हैं कि पेपर जो है वो किस तरीके का आएगा। तो पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। पेपर आपका टोटल 80 मार्क्स का आएगा। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है वो मतलब कि सॉल्व करना है आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में 7 फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो पूछे गए हैं। और ये सभी जो है, यानी कि पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं ये सभी एक एक नंबर के हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट बी जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपसे पूछा गया है, जो कि 2 मार्क्स के हैं। तो हम लोग इस पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो पार्ट 2 हम लोग लेकर आएंगे उसमें हम लोग पार्ट सी और पार्ट डी डिस्कस करेंगे। पार्ट सी में क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 13 तक होगा, जो कि सभी 4 मार्क्स के होंगे और किन्हीं भी 3 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी, ठीक है। जबकि पार्ट डी में सभी क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी जाएंगी और क्वेश्चन नंबर 14 to 16 जो है वो ये कैरी करता है, ठीक है। तो चलिए पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं 1 मार्क्स के हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द प्राइम फैक्टर ट्री। तो प्राइम फैक्टर ट्री जो है उसको कंप्लीट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो आप ना इनको मल्टीप्लाई कर लिया करो। 3 3 कितना हो जाता है 9, 9 3 27, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 9 हो गया। नेक्स्ट है बेटा फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन px is equal to ax square plus bx plus c. What is the relation of c upon a with zeros of px? तो c upon a जो है वो क्या होता है, तो देखो जो sum of zeros होता है वो क्या होता है माइनस b upon a, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, ठीक है, तो वो कितना होता है, वो होता है c upon a, है ना। अल्फा बीटा जो है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो वो किसके इक्वल होता है c upon a के। तो इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस, ठीक है। तो इसका जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है बेटा द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू px फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो फाइंड आउट करना है हमने। तो जितनी बार ये जो लाइन है ये x एक्सिस को टच करेगा उतने जीरोस होंगे, ठीक है। तो देखो एक यहाँ पे टच कर रहा है, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। टोटल जीरोस कितने हो गए 3 हो गए, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन x माइनस वाई इज 4 एंड x प्लस वाई इज 14। इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहला इक्वेशन x माइनस वाई इज 4, ठीक है, और दूसरा है x प्लस वाई इज 14। दोनों को प्लस कर लेते हैं
तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इसको प्लस करोगे तो 2x हो जाएगा। 14 में 4 प्लस किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो 2x इज 18 हो गया हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करोगे तो क्या आ गया, x हमारे पास 9 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में, x की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो हमारे पास, हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, तो x क्या है हमारे पास, 9 है। 9 माइनस वाई इज 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम 9 को यहाँ पे लिख देते हैं, 4 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। y माइनस का है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 9 माइनस 4 जो है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारे पास y कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो x 9 और y 5, तो ये कहां पर है हमारे पास, ए ऑप्शन, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, जिसमें a जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे वो तो 0 हो जाएगा, यानी bx प्लस c वाला अगर कोई नंबर होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो हमें क्या दिया गया है, x माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 4। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लाई कर लो, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो गया, इज इक्वल टू 4 आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। इसके बाद बेटा यहाँ पे -3, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, है ना। अब x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज कर लेते हैं, प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x, -3 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसको सॉल्व करते हैं, तो b जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3x है हमारे पास, -5 अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया, यहाँ पे x आ गया, बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लाई करो, 3x को x से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। माइनस में 5 को 1 से किया तो 5 हो जाएगा, ठीक है, ये x स्क्वायर हो गया। इसके बाद बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 5, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब पहले आ जाएगा, 3x स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर, ठीक है। -5 दूसरी साइड गया तो हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब तो यहाँ पे तो क्यूब आ रहा है, बट हमने देखा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, ठीक है, ऑफ एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज Sn, अगर सम जो है देन व्हाट विल बी इट्स nth टर्म, ठीक है। तो इसका nth टर्म जो है वो कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। तुम्हारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो टेंजेंट जो है वो कौन सा शो कर रहा है, तो टेंजेंट के लिए जो सर्क्यूमफ्रेंस होता है उसको जो है वो लाइन टच करेगा कहीं से, है ना, जो कि डी ऑप्शन में कर रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है बेटा, स्टडी द फिगर एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, एंगल पी किसके इक्वल है हमने बेसिकली ये बताना है ना। यहाँ पे भी एंगल पी है, इधर भी और इधर भी। तो देखो यहाँ पे ये 7.6 है, 7.6 का हाफ 3.8 हो जाएगा, यानी पी आर जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। जो 12 सेंटीमीटर है वो 6 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो इसको जो है मतलब कि ये वाली लाइन अगर इधर आ जाएगी और ये जो है वो इधर है, तो जो एंगल P है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जो है वो हमारे पास C ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। देखो 7.6 और जो 12 सेंटीमीटर वाला है, उन दोनों को जहाँ पे टच कर रहा है एंगल वो लिया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन दोनों का जो हाफ हो रहा था वहां वो एंगल हमने लिया है, ठीक है। इसके बाद है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसैक 0 डिग्री। तो जो है उसके वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ थीटा विल साइन थीटा एंड कॉस थीटा जो है वो इक्वल होंगे, कौन से डिग्री पर ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये होते हैं 45 डिग्री पर। 45 डिग्री जो होता है वो भी 1√2 होता है, ठीक है। और जो कॉस जो 45 डिग्री होता है वो भी 1√2 होता है, तो 45 डिग्री पे ये दोनों
इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट जो है वो कितना होगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो जो सर्कल होता है वो टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है ना, और 1/6 बोल रहे हैं कि उसका एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो 1/6 यहाँ पे कर दोगे, कटिंग कर दो, 6 6 36 और 0, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट है बेटा, इफ अ कोन ऑफ ग्रेटेस्ट हाइट इज कट आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दैट कोन। तो एक जो है वो आपको क्यूब दिया गया है, ठीक है। तो क्यूब की जितनी भी मेजरमेंट होगी, जितनी भी लाइंस है यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो इसके जो है साइड्स हैं वो सभी जो है वो कितने के हैं, 7 के हैं। तो कहते हैं इसमें से एक जो है वो हमने कोन काटा है, तो उसकी हाइट जो है वो कितनी होगी, तो पूरे बॉक्स के बराबर ही होगी, है ना, जो क्यूब है उसके बराबर ही होगी। तो इसकी हाइट कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन्स ऑफ इक्वल रेडियस एंड इक्वल हाइट। तो अगर रेडियस और हाइट जो है वो इक्वल है तो इनका वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो जो रेशियो है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जबकि जो कोन है उसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, यहाँ पे ये 1 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, 1/1 इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 1 3, ठीक है, और रेशो 1 1 1, तो ये 3 रेशो 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द मोड ऑफ द डेटा, 4 6 5 0 2 1 3 2। तो मोड क्या होता है, मैक्सिमम रिपीटेशन किस नंबर की हुई है उसे हम लोग मोड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसकी हुई है, 2 की हुई है, देखो 3 टाइम्स जो है वो 2 आया है, तो मोड क्या है, 2। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 से 1 के बीच का नंबर होता है, ठीक है। तो 1 हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, क्योंकि ये अगर इसको डिवाइड करोगे तो 0 से 1 के बीच का नंबर आएगा, है ना। जबकि 3/2 नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या हो आएगा, 1.5 आएगा, जो कि 1 से ज्यादा है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ये हमेशा 0 होती है, ठीक है। इसके बाद आपको बेटा ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, यानी कि √3 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि सिंपल टर्म से बोले तो √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। नेक्स्ट है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ। अगर a1 a2 जो है वो b1 b2 के इक्वल है बट c1 c2 के इक्वल नहीं है तो कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये गलत है, ठीक है। अब क्यों गलत है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो जब ये वाली कंडीशन आती है ना तो इसमें आता है कि नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अगर वो a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल होता b1/b2 के, उस टाइम पर जो है वो ये यूनिक सॉल्यूशन होता, जबकि इन्होंने जो है वो हमें नो सॉल्यूशन का क्राइटेरिया दिया है, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ द इक्वेशन ax² + bx + c + 0 हैज इक्वल रूट्स। अगर इनके रूट्स जो है वो इक्वल होंगे तो d जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, गलत है, ठीक है। अब गलत क्यों है, अगर d जो है वो ग्रेटर होगा 0 से तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर d जो है वो 0 के इक्वल होगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स बनेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है अगर d जो है वो 0 से छोटा है तो कोई भी रियल रूट्स नहीं बनेगा। इक्वल रूट्स होता तो यहाँ पे इक्वल का साइन आना चाहिए था, ठीक है। इन्होंने ग्रेटर और इक्वल दोनों का साइन डाला है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन इंटरनल पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के अंदर कोई इंटरनल पॉइंट है, कहते हैं इससे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है। इससे टेंजेंट थोड़ी ड्रॉ होगी, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है 2, है ना, क्योंकि जो टेंजेंट होता है वो आउटर बॉर्डर को टच करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट भी कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट है बेटा कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 4 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, 0 0, ठीक है, उसको कहते हैं कि वो 5 यूनिट होगा। तो चेक कर लेते हैं,
ठीक है। तो हमारे पास इस कंडीशन में x जो है वो हमारे पास क्या है 3, ठीक है, और जो y है वो हमारे पास क्या है 4। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस 0 जो है वो x हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर, y माइनस 0 y हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 प्लस 16 जो है वो हो जाएगा 25। तो रूट 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 5 आ गया, इन्होंने भी बोला 5 यूनिट है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है ट्रू है। इसके बाद है बेटा जो साइन ए होता है वो किसी भी एंगल के लिए, ठीक है, वो 3/5 जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो बेटा हमें पता है कि जो साइन जो होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में आता है, ठीक है। देखो हम सारे डिग्रीज तो याद नहीं करते हैं ना, हम 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये याद करते हैं, पर हमें ये पता है कि जो साइन थीटा होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में मतलब कि नंबर आते हैं, ठीक है। तो जो 3/5 है वो भी 0 से 1 के बीच का ही नंबर है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट कैसा है ट्रू है, ठीक है। अगला है बेटा यहाँ पे कि द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड इज 3 मोड इज इक्वल टू मीडियन प्लस में 2 मीन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट है हमारे पास गलत। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होना चाहिए था 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस में 2 मीन, ठीक है। तो इन्होंने हमें स्टेटमेंट गलत दी है तो फॉल्स लिख दिया। इसके बाद बेटा अगला है फिलिप्स है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। स्क्रीन एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो फिलिप्स में हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, इफ 6k इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अगर 6k जो है वो किसी इक्वेशन का, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें पता है ये x होता है और ये y है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो 3x हमारे पास क्या है 6 है, 6 लिख दिया, माइनस y जो है वो क्या है हमारे पास k है, k इज इक्वल टू 22, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, 18 माइनस k इज इक्वल टू 22, ठीक है। 18 22 को इधर ले आते तो माइनस का 22 हो जाएगा, माइनस के को उधर भेज देंगे तो प्लस का के हो जाएगा, ठीक है। माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा -4, ठीक है। तो के जो है वो हमारे पास कितना हो गया -4। अगला क्वेश्चन है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज, तो अगला नंबर जो है वो यहाँ पे क्या आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है 5 का डिफरेंस है, ठीक है। और जो हमारे पास लास्ट नंबर है वो कितना है 12 है, ठीक है। तो 12 में जो हमारे पास डिफरेंस आया यानी जो डी आया है उसको प्लस कर देंगे तो 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 17, तो यहाँ पे अगला नंबर क्या आएगा 17। इसके बाद है इन द फिगर, अगर यहाँ पर एल एम जो है वो क्यू आर के जो है वो पैरेलल है तो पीएम जो है, ठीक है, वो कितना होगा वो आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो है जो पीएल है वो पीएम के इक्वल होगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो एलक्यू है वो एमआर के इक्वल होगा, ठीक है। तो 4/8 कर दिया यहाँ पे, दूसरा इसको हमने x नाम दे दिया तो x अपॉन में 6 आ गया, ठीक है। कटिंग कर दो, 4 1 4 4 2 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2x, x को यहीं पे छोड़ दो, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। दूसरी तरीके से देखो तो बेटे ये देखो 4 है इसका डबल 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 6 है तो 6 जो है वो किसका डबल होता है 3 का डबल होता है, तो यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। तो पीएम जो है उसका मेजरमेंट कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट rs, तो कोई लाइन सेगमेंट जो है वो हमें दिया गया है, ठीक है, rs, उसका मिड पॉइंट जो है वो m है, ठीक है। तो जो रेशो है RM एंड SM का वो कितना होगा वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है तो रेशो इन दोनों के बीच में कितना हो गया 1:1 हो गया, ठीक है। तो 1:1। इसके बाद है एरिया ऑफ सर्कुलर सेगमेंट जो है इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 4πr², ठीक है।
इसके बाद है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन प्लेयर विनिंग अ मैच, अगर एक प्लेयर है उसकी मैच की विनिंग की प्रोबेबिलिटी 0.62 है तो दूसरे प्लेयर की लूजिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अब जितनी बार एक प्लेयर जो है वो जीता है तो दूसरा जो प्लेयर है वो उतनी बार ही हारेगा, है ना। तो 0.62 बार अगर पहला प्लेयर जीतता है तो दूसरा प्लेयर जो है वो उतनी ही बारी हारेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.62, यानी कि सेकंड प्लेयर की लूजिंग प्रोबेबिलिटी भी 0.62 होगी, ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट बी शुरू हो जाता है। इफ HCF, अगर 360 और 657 का HCF जो है वो 9 है इज गिवन, देन फाइंड, यहाँ पे इसका LCM जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो LCM कितना होगा? तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, HCF को हम लोग LCM से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो HCF हमें 9 दिया हुआ है, LCM को हम X लिख लेते हैं, ठीक है। तो दो नंबर कौन कौन से दिए गए हैं हमें? 360 और 657, इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो X को यहीं पे छोड़ देते हैं, 360 इंटू 657, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसकी कटिंग कर दोगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0, ठीक है। फिर इसकी कटिंग कर दो, 3 4 जा 12 और 0। इसके बाद 40 को आपने 657 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 4 जा 28, 8 2 कैरी हो जाएगा, 5 4 जा 20, 21 22, अगेन 2 कैरी, 6 4 जा 24, 25 26, 0 लगा था, 0 यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 26280, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, और हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो किस फॉर्म में होता है? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ठीक है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस, तो सम जो है वो जीरोस का कितना है? 0, और जो प्रोडक्ट है वो कितना है? √5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस जो है वो हमें दिया गया है, सम ऑफ जीरोस वो हमें 0 दिया गया है, ठीक है। और सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a, ये 0 के इक्वल है। अब a जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1 है, ठीक है। तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो b है वो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे हमारे पास -b है, a को हमने 1 बना दिया, वो 0 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे जो है वो b जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा? b जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो इन्होंने हमें दिया है √5 के इक्वल है, ठीक है। तो √5 के इक्वल है तो c/a है, ये √5 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हमने a जो है वो 1 के मतलब कि 1 अज्यूम किया है a को, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, तो c जो है उसको रहने देते हैं, a जो है वो 1 है, और ये किसके इक्वल है? √5 के, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? तो जो c है वो √5 आ गया, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पर अब हमें पता चल गया कि जो a है हमारे पास वो 1 है, जो b है वो हमारे पास कितना है? 0 है, और जो c है वो हमारे पास क्या है? √5 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये √5 हो गया। अब बस वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, तो a हमारे पास 1 है, 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो या फिर अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे 1x स्क्वायर, पहले वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। फिर bx है, b हमारे पास कितना है? 0, उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर c हमारे पास कितना है? √5, ठीक है। 1x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 0 को x से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? √5, ठीक है। तो ये जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर कोई आर्क है, ठीक है, सर्कल में, तो उसका जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। डायग्राम भी साथ साथ बनाते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 जो है वो हमारा सेंटर है,
ये कोई जो है, ये इसका लेंथ जो है वो 21 सेंटीमीटर है, रेडियस इन्होंने हमें 21 सेंटीमीटर बोला है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कहते हैं ये 60 डिग्री का है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, तो इसका जो है वो आपने इस सेक्टर का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला इसके लिए क्या यूज करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, इसको नाम दे देते हैं, ये है O, ये हमारे पास है A, ठीक है, ये यहाँ पे P है और ये B है, ठीक है। तो OAPB ये किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा, टोटल जो है वो कितने डिग्री का होता है, सर्कल हमारा 360 डिग्री का, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई, ठीक है, थीटा जो है वो कितने 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, टोटल जो है वो कितना है, सर्कल का डिग्री जो है वो कितना होता है 360, पाई की वैल्यू डाल दो, वो कितना होता है 22/7, रेडियस इन्होंने हमें कितना दिया है 21 है ना, तो उसका स्क्वायर है तो 21 दो बार ही लिख देते हैं, ठीक है। 7 3 21 हो जाएगा, फिर कटिंग कर देते हैं इसकी, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36 हो जाएगा, ठीक है, 3 2 6 हो जाता है, फिर 2 से कटिंग कर दो 11 आ गया, ठीक है, सब कुछ कट गया हमारे पास, यहाँ पर बच गया 11 × 21, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इन्होंने हमें यही फाइंड आउट करने को बोला था। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, तो एक कार्ड जो है वो ड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है 52 कार्ड्स के जो है वो डेक से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है, तो किंग ऑफ रेड कलर जो है उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो आपने जो है वो बतानी है। हमारे पास टोटल कार्ड्स हो गए, ठीक है, अब 4 सेट बनेंगे, ठीक है, कार्ड्स के जो है वो 4 सेट बनते हैं, 2 ब्लैक कलर के होते हैं और 2 रेड कलर के, तो दोनों में जो रेड कलर के हैं उन दोनों में ही किंग होगा, तो टोटल जो है टोटल नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर के टोटल किंग जो है वो कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो होता है नंबर ऑफ किंग कार्ड ऑफ रेड कलर, ठीक है, उसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ कार्ड से, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर जो है वो कितने हैं, 2 है, ठीक है, रेड कलर किंग, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है 52 है, ठीक है, कटिंग कर दो, 2 1 2, यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 12, तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/26। दूसरा है अ कार्ड ऑफ स्पेड, तो स्पेड के आने के कितने चांसेस होते हैं, ठीक है, तो देखो 4 सूट्स बनते हैं हमारे पास, बनते हैं, एक होता है, एक सेट बनेगा स्पेड का, ठीक है, दूसरा बनेगा क्लब का, फिर डायमंड का, है ना, और इसके अलावा जो है वो हार्ट का, ठीक है, इन सभी में 13 कार्ड्स होते हैं, तो इन्होंने बोला है स्पेड कार्ड के आने के कितने चांसेस हैं, तो टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं 52 है, स्पेड के चांसेस कितने हैं 13 है, तो 13/52 हो जाएगा, कटिंग कर दो, 13 1 13, 13 4 52, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/4, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे खत्म, पार्ट 2 जल्द ही लेके आऊंगी। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसे भी जाकर जरूर ज्वाइन करें। बाय बाय।